हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेज। ये जो क्लास है बाबू ज्योग्राफी का है और इसमें टोटल 250 प्रश्न है। और तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का जो कोट्स है इस प्रकार से है। कह रहा है कि सफलता अकेले नहीं मिलती, इसके लिए रोज खुद को जगाना पड़ता है। इसका मतलब है बाबू कि सफलता प्राप्त करने के लिए रोज आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। आप में से सभी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं और अगर बोर्ड में टॉपर बनना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि नलौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक है, बक्साइट है, लौह अयस्क है या हीरा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अभ्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ है? तो सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर हो जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा की मरुस्थलीय मृदा? तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाया जाता है, जिसमें से ये लेटेराइट मृदा है, जो कि लोहे के अधिकता के कारण क्या हो जाता है? अनवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यमुना, सांगपो, यात्सिंग नदी की मानस नदी? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर, कृष्ण सागर? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? बी, पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या कर्नाटक है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 12, 18, 15, 20? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 12 जैव मंडल को आरक्षित रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी, दरभंगा, सागर की रोहतास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता रूप में पाया जाता है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा क्या? केरल में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? रुद्रसागर, नरकटिया, अंकलेश्वर या डिगबोई? तो अगर देखिएगा तो गुजरात में आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंकलेश्वर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डिगबोई है, मथुरा है, बरौनी है या जामनगर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय है, जैव या अजैव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अनवीकरणीय संसाधन है। क्या हो जाएगा बाबू? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानव कृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव की अचक्रीय? तो सौर ऊर्जा आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या 250 किलोमीटर? तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा बाबू, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि 200 किलोमीटर को अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर की 19.2 किलोमीटर। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19.2 किलोमीटर को राजनीतिक सीमा के संपदा निहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, की जैव या अजैव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अनवीकरणीय संसाधन है। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़ मिट्टी? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम बलुई, रेगुर, साल या पर्वतीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो सबसे अधिक मृदा का विस्तार जो है पर्वतीय मरुस्थलीय, ये आपका राजस्थान में है। जबकि जलोढ़ मिट्टी का प्रसार अगर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब? तो सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? वन उन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई की गहन कृषि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, कि 13 करोड़ हेक्टेयर, कि 18 करोड़ हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? सॉरी, एंड्रिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था? गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद, कि पंडित नेहरू? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि बिहार का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो जल का कितना प्रतिशत है? 96%, 95%, 96.6%, कि 95.5%? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 95.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? नीला ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौ हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, कि 70%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या में भारत का निवास करती है? 16%, 18%, 20% या 22% हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी, भाखड़ा नंगल, कि रिहंद, कि सोन नदी घाटी परियोजना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोन नदी घाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्षेत्र
में वन का विस्तार हुआ है? 25%, 19.27% कि 20% कि 20.60%? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19.27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना? तो अभी आपको बताया गया था ये 2005 के अनुसार, तो 2005 के अनुसार हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर ए 20.60%। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1, 19.5, 5.5 कि 10.5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19.5। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन निहित है? ऑप्शन दिया है आपका 75%, 80 से 105 कि 90 से 3 कि 60 से 11? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक फैलाव है। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण या प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्गों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ कि 150 करोड़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा 121 करोड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 121 करोड़। अगला क्वेश्चन दिया है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर कि 4 अरब हेक्टेयर कि 8 अरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 अरब। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। कबूतर, हंस, मयूर या तोता? इसका कमेंट करके बताएं क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत कि नेपाल हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत से संबंध है। टेक्सोल का उपयोग होता है किस में? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के उपचार में? तो टेक्सोल का उपयोग जो होता है आपका कैंसर में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 दिसंबर कि ये या 1 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से कि जल संसाधन संरक्षण से कि खनिज संपदा संरक्षण से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कमीशन कन्वेंशन कि विश्व आपदा कन्वेंशन कि इनमें से कोई नहीं? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? मैग्नीज, बक्साइट, लोहा या सोना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं? अगर देखिएगा तो लोहा का सॉरी क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का एक प्रकार है, कौन है? हेमाटाइट है, एंथ्रासाइट है या बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं? तो 51 का हो जाएगा आंसर क्या? सी, हेमाटाइट हो जाएगा। अब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट ये कोयला का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है या उड़ीसा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाया जाता है? 50, 200, 100 या 150?
तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज या बक्साइट। तो लौह युक्त खनिज जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये मैग्नीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? सोना है, टीन है, चांदी है या अवरक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एंड डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलो मैग्नीज की उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उड़ीसा किस खनिज का उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा, यह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा या बक्साइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बक्साइट।